अच्छा सर, हम जानते हैं, जैसे देखते हैं कि अभी ज़्यादातर लोग बीपी की प्रॉब्लम से, लाइक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लो बीपी या हाई बीपी, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों से मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो इसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं और क्या सावधानी रखी जा सकती है इसके लिए? बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है कि हृदय जो पंपिंग कर रहा है, वो जो प्रेशर हृदय की ओर से खून की नली में आता है वो आगे रिलीज़ नहीं होता है, तभी खून की नली में प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमारी खून की जो नलियाँ है भगवान ने फ्लेक्सिबल बनाई है। मान लो यहाँ से प्रेशर बढ़ा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भी ब्लड प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। लेकिन हमारी गलत खान पान की आदत, जैसे कि नमक को गर्म करके ज़्यादा नमक को खाना, तो इससे कैल्सिनेशन होता है खून की नलियों में, फिर वो हार्ड हो जाती है, फिर ज़्यादा प्रेशर, ये फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है खून की नली के, तो फिर वो प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये डाइट में गर्म किया हुआ नमक खाना बंद करना चाहिए। जो कैल्सिनेशन से हमारी खून की नलियाँ हार्ड हो चुकी है, वो कैल्सिनेशन को पिघालना चाहिए। तो उसको पिघालने का काम करता है खट्टा टेस्ट। जैसे लेमन है तो आप हर रोज़ एक नींबू का रस पियो, सुबह में चाय नाश्ता मत करो, खट्टा जूस पियो, तो आपकी खून की नलियों में जो कैल्सिनेशन जमा हुआ है, इसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा है हमारे शरीर में जो फैट जाता है, चर्बी, जो गर्म की हुई चर्बी जाती है शरीर में, वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, शरीर उसका इस्तेमाल कर नहीं पाता है, तो खून में घूमता रहता है। फिर ये जो फैट जो घूमता है, कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है खून में, वो भी खून की डेंसिटी को हाई करता है, तो वो भी ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो खून की नलियाँ है इसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस भी ये रिफाइंड तेल, तड़का लगाया हुआ, फ्राई हुआ तेल जो है वो इतना सूख जाता है गर्म होने से, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है, फिर वो टूटता नहीं है, उसके गट्ठे जमने लगते हैं। तो नली के बीच में जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं तो पीछे कम प्रेशर होता है, आगे की साइड में प्रेशर बढ़ जाता है। तो हृदय के अंदर जो ब्लॉकेज होता है वहाँ भी वैसा ही होता है। कई लोगों को हृदय में ब्लॉकेज होते हैं, कई लोगों के हृदय में ब्लॉकेज नहीं होते हैं, मगज में जाने वाली खून की नलियों में ब्लॉकेज होता है, कई लोगों के पैर में जाने वाला खून के अंदर ब्लॉकेज होते हैं। तो ये ब्लॉकेज को कम करना पड़े तो खट्टे फल खाने से कैल्सिनेशन कम हो जाएगा, खून की नलिया की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप जो तेल खा रहे हो, तड़का लगाया हुआ, फ्राई किया हुआ तेल बंद करो, इसकी जगह कोल्ड प्रेस तेल खाओ। इससे क्या होता है कि जो ब्लॉकेज होते हैं उसके साथ एक कोल्ड प्रेस तेल जो है उसके साथ चिपकता है, चिपकने से उसको डाइल्यूट करता है, पिघालता है ब्लॉकेज को, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज कम होने लगते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिसको बीपी की बीमारी आ गई उसको सारे प्रकार के तेल खाने से मना कर लेते हैं। जो अच्छा तेल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला तेल है, कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का तेल बिना गर्म किया हुआ, वो भी खाने से मना कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जो ब्लॉकेज ऑलरेडी हो चुके हैं उसको कम करने का मौका ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो नेचुरल ब्लॉकेज कम करने वाले तेल, जैसे लौकी है, तो लौकी को आप काटते हो तो इसकी पेरी जो किनारी है, धार है, इसके ऊपर जो चिकास आता है वो भी हम खाते हैं तो ब्लॉकेज के साथ चिपकता है, उसको पिघालता है। जैसे आप जो ज़मीन में से क्रूड ऑयल निकलता है उसको आप उबालोगे तो तेल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल सब निकल जाता है, बाकी क्या बचा, कोल tar, डामर। अब ये डामर के अंदर कितना भी पानी डालो वो पिघलेगा नहीं, लेकिन उसी में वापस केरोसिन डालो, पेट्रोल डालो तो पिघल जाता है। अच्छा, ये ऑयल पेंट जब सूख जाता है तो पानी से साफ़ नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर आप थिनर डालो, पतला करने वाला, तो ये पतला तेल है,
जो कलर सूख गया है, वो गट्ठा हो गया है, वो ब्लॉकेज है, उसको पिघालना है तो आपको थिनर डालना पड़ता है। तो एक कोल्ड प्रेस तेल जो है ना, वो थिनर का काम करता है। हाँ, कलर के डब्बे को जो थिनर पिघालता है, इसी तरह तेल के जो डब्बे हैं जो गट्ठे हो चुके हैं, उसको पिघालने के लिए आपको थिनर यानी पतला तेल चाहिए, जो कोल्ड प्रेस तेल है, कच्ची घानी का तेल है। हमारे इलाके में मूंगफली ज़्यादा होती है, तिल ज़्यादा होती है, तो हमारे लिए वो तेल अच्छा है। अच्छा, आप साउथ इंडिया में जाइए तो वहाँ नारियल का तेल है, तो वो उनके लिए अच्छा है और वो ठंडी प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि साउथ में गर्मी ज़्यादा है, तो उनके लिए वो तेल अच्छा है। अच्छा, आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, तो वहाँ सरसों का तेल है, तो वो गर्म प्रकृति का है, और वो साउथ इंडियन खाएगा तो उसको शरीर में और गर्मी करेगा। तो हमारा मिडल रेंज का है गुजरात, तो हमारे यहाँ हमको कच्ची घानी के मूंगफली का तेल या तिल का तेल, ये दोनों का प्रयोग कच्ची घानी का करना चाहिए। तो इससे ब्लॉकेज कम होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बीपी की समस्याओं में से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। और डाइट फॉलो करना है, साथ में एक टाइम उपवास करना है, हरी पत्ती खानी है, फर्मेंटेशन करके खाना है, विटामिन्स भी बनाना है, और गेहूँ खा के ग्लूटेन बॉडी में ज़्यादा जाता है तो वो भी ब्लॉकेज और बीपी के बीमारी के पीछे जिम्मेदार है। क्योंकि ग्लूटेन जो है ना, वो डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, वो खून में घूमता रहता है। तो वो डाइट में गेहूँ कम करने से भी फ़ायदा बढ़ जाता है। गेहूँ, चावल, मकई की जगह लिटिल मिलेट खाने से भी बीपी की बीमारी में से राहत मिलती है। तो चबा के खाओ, हरी पत्ती का इस्तेमाल करो, गेहूँ, चावल, मकई की जगह लिटिल मिलेट का प्रयोग करो, एक टाइम फास्टिंग करो, खट्टे फल का प्रयोग किया करो, और कोल्ड प्रेस तेल का प्रयोग किया करो। तो इससे बीपी की बीमारी में से परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है।